देवानंद पांडे जब मेरा इतना हमदर्दी बन रहे थे, कोई परिचय नहीं था, अयोध्या बस का किराया दे रहे थे, जब इतना हमदर्दी उनको दिखाना था तो 15 दिन क्रियाक्रम था, उस दिन 1 किलोमीटर आकर के पूछना मैं पैसा देने को तैयार हूँ, या फोन से ही वो पूछते तो मैं मानता हमदर्दी थे। और इनके भगने का तात्पर्य यह है सर कि अगर ये लोग नहीं भगी होती तो लेडीज थी, 4 लेडीज हमारी चाची बहन बेटियां आती तो उनसे पूछती तो वो क्या जवाब देती। ऑफिस से सूचना आई क्योंकि उन्होंने हमको फ्लैट दिलाया था। फ्लैट दिलाया हम दोनों लोग यहीं के पड़ोसी निकले। अच्छा। वो तो बाद में पता चला कि क्या नाम है, हमारे गांव के बगल के हैं। और जब कर कमीशन दे चुके बाद में पता चला तो आपको तो पता है कि अगर आपके गांव के घर बगल का कोई मिल जाएगा तो बातचीत तो होना तो स्वाभाविक, थोड़ा निकटता बढ़ी जाती है। तो ज्यादा मित्रता तो नहीं बढ़ गई थी पांडे जी? ऐसा है, जिस तरीके से आप वार्ता कर रहे हैं ना जी जी, आप एक बार गूगल कर लीजिए मुझे। हाँ, गूगल कर लेंगे, आपको कायदे से पता चल जाएगा। जब आ रहे हैं तब तो बड़े लोग होंगे आप। अब इसीलिए मैं कह रहा हूँ पहले गूगल कर लीजिएगा, तब आपको पता चलेगा कि रिपब्लिक इंडिया से बोल रहे हैं। मैं डॉक्टर देवानंद पांडे हूँ, 13 साल पत्रकारिता करने के बाद, ठीक है, अब डिसेबिलिटी सेक्टर में काम करता हूँ। और न्यूज चैनल के मालिक होंगे ना। कौन मालिक है? कोई भी हो, XYZ, सुनिए ध्यान से। जी जी, तो आपके न्यूज चैनल के मालिक लोग होंगे। जी। मेरे जो साथ काम करने वाले, आज कोई ग्रुप एडिटर है, तरीके से कोई महिला कर रही है, उसको आप क्या कहेंगी? भाई गलत है सब कहीं का कहीं। अच्छा वहाँ पे कैसे हिम्मत हुई जाए के छोड़ के। हम लोग इतना कहें कि अब 15 दिन तो रुक जाओ। आप लोगों ने बोला उसके बाद नहीं रुकी वो महिला? नहीं, कहीं नहीं चाची, अब रुकेंगे, अब क्या करेंगे। हम कहें देखो जो है तो है, अब तो न तुम्हारे आगे पीछे क्यों होगा, तुम्हारा सहारा वो नहीं रही, वो सहारा वो नहीं रही। अब दोनों लोग के सहारा खत्म हो गए, तो कम से कम अपने दोनों लोग मिलजुल के रहो। अब कमवा भर तो रह जाओ, आप मालूम कौन करम हम लोग किए बिगाड़े रहे, लड़का जमाना खत्म हो गई। और वैसे ही अब तू जाबू तो ये नहीं ठीक हुआ, तू महतारी भी के नहीं रहू तो हमें लोग का करब। लेकिन वो मानी नहीं महिला? नहीं मानी। अब भाई पटीदार सब खाए नहीं, खाए हुए के सब चल गए लोग घर पर। दादी आप थी यहाँ क्या? हम यहाँ का बिटिया हुई भैया। यहाँ हमारी तो दादी ही हैं। हम तो कुल कमवे क्रिया करवाए यहाँ पे। हाँ, सब इनका काम मम्मिया वही करी था। उस महिला को जिस तरीके से आपकी उम्र है, बाल वाल सारे पक गए हैं, है ना? हाँ, क्या लगता है? खराब है। कोई महिला खराब है। खराब मतलब कितना खराब कह सकती है? बहुत खराब। अपने पुराने वाले भाषा में अगर आपको बोलना हो तो क्या बताएंगे? यही बात बताई। हाँ, जो इंसान अपने बच्चे के आगे कर्म हो गए तो तुमका रहना था। हाँ बाबू, वो महिला उसी दिन चली गई। हाँ, उसी दिन चली गई। लाश यहाँ पड़ी हुई है और उसकी सगी माँ छोड़ के चली गई। सगी माँ चली गई तो फिर वही लगे का समझे का बूझे। उसको माँ, ऐसी औरतें किसी की माँ, किसी की बहन, किसी की बीवी हो सकती हैं क्या? सदा के आवत जात है, अब तू छोड़ के खुद जा रही है तो अब हम तो वही तकलेर कर हम वही क्रिया कर्म किए, हम वही करी थे। हम बिटिया हुई यहाँ के बाबू। जी जी, हाँ, यहाँ का बिटिया। क्या नाम है आपका? कांति जी, क्या लगता है जिस तरीके से यहाँ लोग बाग बोल रहे हैं, क्या ये बातें सही हैं? तो ऐसा लगता है कि वह महिला किसी की पत्नी, किसी की माँ, किसी की बहन हो सकती है क्या? क्यों ना सकल बाबू हो गई ले लो। हाँ, एक कमरा में से हम निकल थी, वो दुआरी का उर्द दे के और गिलास पत्थर दे के, और एक कमरा से निकाली। तुरंत हम अपने घर पहुँचा थे, तुरंत कार में बैठ के निकल गई। ऐसी महिला को क्या बताएंगे? सजा दिया जाओ, का बतावल जाए। अपने 14 साल से अपने हाथ से बनावत खात है, देख के जीव एकदम माँ में आवत जवान बेटा मर गई उनका। अच्छा, सामाजिक भाषा में अगर बताया जाए तो वो महिला क्या, उस महिला को कहेंगी? सजा लाइन उनका नहीं ठीक बा। लाइन सही नहीं है। क्या नाम है आपका? प्रभावती जी। जिस तरीके से यहाँ पे लोग बाग बता रहे हैं, आप भी यहीं की रहने वाली हैं? अरे बगल में घर है सारे भी हमरे लोग का गुस्सा हुए। अच्छा। तो आज के थोड़ो हुए, ये दोनों देखा हुआ सब द्वारा महाराज। ये बात है, कुछ गलत नहीं, वो औरत गलत है। औरत ही गलत है। औरत गलत है।
वो उसका तो क्या लगता है, जैसे पांडे जी आरोप लगा रहे हैं कि वह अपने पुत्र को मरवा सकती थी, उसने मरवाया? करवा देगी शायद। जो कोई अपने औलाद को छोड़ के जाएगा तो दुनिया यही करेगा। हाँ हाँ, हाँ, मतलब ऐसा कर सकती है। कोई गोरू बछरू का औलाद नहीं रहता, वो चिल्लाते हैं, लेकिन वो छोड़ के बाला कैसे भर चले जाला तो मरेगा, चपकाए रहेला। गुरु था गुरु। सही कहा जाए। भाई ये आप सुन रहे थे, यहाँ पे लोगों को सुन रहे थे, महिलाओं को सुन रहे थे। ये भी एक मातृत्व शक्ति है, और जैसा कि बता रही हैं कि जानवर भी अपने बच्चे को बड़े लाड प्यार से तब तक पालता है, और एक ये इंसान हो के कोई महिला, जिस महिला के सगे सुपुत्र की, वो भी एक सुपुत्र हो जिसके पास, उसका डेथ हो जाए और उसके पूरे क्रियाकर्म में भी शामिल ना हो, वह महिला माँ कैसे हो सकती है? इस पे भी बड़ा क्वेश्चन मार्क लगता है। और जिस तरीके से उस एफआईआर का विश्लेषण करेंगे आप लोगों के साथ बैठ के, और आप लोगों को दिखाएंगे कि उस एफआईआर में क्या है। क्या कोई सगी माँ इस तरीके से एफआईआर लिखवा सकती है? और लिखवाएगी तो उस पे भी बहुत सारे क्वेश्चन मार्क हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर दिखाऊंगा, विश्लेषण जरूर उस चीज को करूंगा। क्या पांडे जी कुछ बोलना चाह रहे हैं? सर बोलना ये चाह रहे हैं कि देवानंद पांडे जब मेरा इतना हमदर्दी बन रहे थे, कोई परिचय नहीं था, अयोध्या बस का किराया दे रहे थे, जब इतना हमदर्दी उनको दिखाना था तो 15 दिन क्रिया कर्म था। उस दिन 1 किलोमीटर आकर के पूछ नहीं सकते थे क्या घटा क्या बढ़ा, मैं पैसा देने को तैयार हूँ, या फोन से ही वो पूछते तो मैं मानता हमदर्दी थे। और इनके भगने का तात्पर्य है सर कि अगर ये लोग नहीं भगी होती तो लेडीज थी, 4 लेडीज हमारी चाची बहन बेटियां आती तो उनसे पूछती तो वो क्या जवाब देती, सच्चाई खुल जाता। इसलिए वो लोग यहाँ से देवानंद का नंबर है क्या? सबका नंबर है, दीजिए एक बार बात करते हैं। सबका नंबर है, बताइए, आपका ऑन कैमरा बात कर रहे हैं। नंबर बताइए, आप नंबर सर नंबर बताइए, नंबर निकालिए, देख के निकालिए। उसके बाद सर देवानंद पांडे सरगना टाइप का आदमी है, वो 2-4 औरतों पैसे बजा करके इनसे उनसे पैसा लेता है। ये सुना हूँ मैं, देखा नहीं हूँ, लेकिन ये सही बात है कि प्रॉपर्टी की लालच, बेटा वारिस था, बेटा नहीं रहेगा तो कल की ये प्रॉपर्टी हमको करोड़ों की मिल जाएगी, ये इसका मेन कारण है। और यह एक्सीडेंट का रूप दिया गया है। आप इसको एक्सीडेंट नहीं मर्डर मान रहे हैं? इसको मर्डर मान रहे हैं सर। नंबर बताइए आप। नंबर बताओ। 8950। ये देवानंद का नंबर है सर। मेरा फोन क्यों नहीं बताएं? 8950। इतना वो हमदर्दी बन रहे हैं तो मेरा फोन क्यों नहीं उठाया? मेरा देवानंद पांडे हैं क्या? सर मेरा तो एक ही लड़का था, मेरा तो चिराग बुझ गया। ये देवानंद पांडे का नंबर है जिसके ऊपर ये इतने सारे आरोप लग रहे हैं। अगर ये देवानंद पांडे। हेलो हेलो, देवानंद पांडे जी बोल रहे हैं? आप कौन बोल रहे हैं? मैं अमरबड़ी मिश्रा बोल रहा हूँ, रिपब्लिक न्यूज टीवी से। जी बताइए। देवानंद पांडे जी से बात हो रही है? हाँ हो रही है, बताइए। तो पांडे जी, एक यहाँ पे एक किसी लड़के का डेथ हो गया था, शुभम नाम था। हाँ आपको पता है? हाँ पता है, बताइए। तो उस लड़के का डेथ कैसे हुआ था आपको पता है? ये उनके माता पिता से पूछिए ना, मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? आपको नहीं पता है ना। चलिए ठीक है। तो उनके पिताजी से आपकी कोई बात हुई थी क्या? किसके पिताजी से? जो लड़का जिसका डेथ हुआ था उसके पिताजी से आपकी कोई बात हुई थी? अब जानकारी अगर आपको चाहिए पूरी तो ध्यान से सुनिए। बताएं। मेरा घर बक्सर है, ठीक है जी। थाना? और होली का दिन था, मेरे पास थाना कौन सा है आपका? नगर थाना। हाँ अच्छा। सुनिए, होली का दिन था, मैं अपने घर पे था, सूचना ही मेरे पास जी उसकी डेथ हो गई, किसी मतलब वहाँ ग्रेटर नोएडा से मुझे सूचना मिली। अच्छा, कौन सूचना आपको दिया था पांडे जी? वहाँ जहाँ उनकी माँ काम करती थी बच्चे की, उनके ऑफिस से सूचना आई, क्योंकि उन्होंने हमको फ्लैट दिलाया था। फ्लैट दिलाया? हम दोनों लोग यहीं के पड़ोसी निकले। अच्छा। वो तो बाद में पता चला कि क्या नाम है, हमारे गांव के बगल के हैं, और जब कर कमीशन दे चुके बाद में पता चला तो आपको तो पता है कि अगर आपके गांव के घर बगल का कोई मिल जाएगा तो बातचीत तो होना तो स्वाभाविक, थोड़ा निकटता बढ़ी जाती है। अच्छा। तो कहीं जाति मित्रता तो नहीं बढ़ गई थी पांडे जी? ऐसा है, जिस तरीके से आप वार्ता कर रहे हैं ना जी, आप एक बार गूगल कर लीजिए मुझे। हाँ।
गूगल कर लेंगे, आपको कायदे से पता चल जाएगा। तो पांडे जी गूगल पे जब आ रहे हैं तब तो बड़े लोग होंगे आप। अब इसीलिए मैं कह रहा हूँ पहले गूगल कर लीजिएगा, तब आपको पता चलेगा कि रिपब्लिक इंडिया से बोल रहे हैं। मैं डॉक्टर देवानंद पांडे हूँ, 13 साल पत्रकारिता करने के बाद, अच्छा, ठीक है, अब डिसेबिलिटी सेक्टर में काम करता हूँ और टॉप 10 लेवल पे हूँ। अच्छा, और यही तो नहीं, तो मैं पूछ रहा हूँ कहीं ज्यादा मित्रता तो नहीं बढ़ गई थी? एक सेकंड सुनिए, जो आपके न्यूज चैनल के मालिक होंगे ना। कौन मालिक है? कोई भी हो, XYZ, सुनिए ध्यान से। जी जी। तो आपके न्यूज चैनल के मालिक लोग होंगे, मेरे जो साथ काम करने वाले, आज कोई ग्रुप एडिटर है, कोई संपादक है, कोई समाचार संपादक है। जी जी पांडे जी, ये सब सारी बातें छोड़ दीजिए। तो मतलब आप हमको ये सब क्यों बता रहे थे? नहीं, आपने पूछा गुडविल देने के लिए। मेरे गुडविल देने की बात नहीं है। सब डॉक्टर साहब जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं, आप पे आरोप ये लगा हुआ था, तो इसलिए हमने आपसे पूछ लिया। मैं इसीलिए आपसे ना ऑन कैमरा बात कर रहा हूँ। ऑन कैमरा बात करिए, इसीलिए तो मैं आपको बता दिया जी। ऑन कैमरा बात करिए, कहीं चलाइए, कुछ भी चलाइए। जी जी। जब इनका एप्लीकेशन आया जी, एक तो मैं इनके बेटे को इनकी सूचना दिया कि भैया आपके बेटे की डेथ हो गई। पांडे जी, आपसे मुलाकात हो पाएगी क्या? आप कहाँ मिलना चाहते हैं बताइए? जहाँ आप बताएं, अगर आसपास हो कहीं, आप अपने गांव पे हो तो गांव पे आ जाएं। ग्रेटर नोएडा आ जाइए। अभी आप ग्रेटर नोएडा हैं? तो महोदय ग्रेटर नोएडा तो अभी नहीं है हम, क्योंकि बस्ती में है। आप कहीं तो भी ऐसे ही आपका इंटरव्यू अच्छा चल रहा है। अच्छा चलना नहीं, आप अपने किसी जो आपके साथ लोग काम करते हैं, जी जी, उनसे पूछ लीजिए देवानंद पांडे को। नहीं, हमको क्यों बताना चाह रहे हैं आप बार बार कि हम डॉक्टर हैं, हम एडिटर हैं, हम फला हैं, हम 15 साल से रिपोर्टिंग कर चुके हैं? हमको ये सब बता के क्यों, मतलब क्या दर्शाना क्या चाह रहे हैं? आप गलत ट्रैक पे चले गए, इसलिए आपको बताना चाह रहा हूँ। नहीं, देखिए, जो यहाँ पे बहुत बड़े आरोप हैं डॉक्टर साहब, तो और जिस तरीके, ये बताइए, आपके आरोप लगाने से मैं आरोपी बन जाऊंगा? नहीं, लेकिन आरोप का जवाब तो आप ही देंगे ना। तो आप सुनिए, पहले बताएं। मैं आपको सुनिए, इनकी कंप्लेंट की लेटर भी आपको कहीं अभी कॉपी दे देता हूँ, उसको भी देख लीजिए। ये इनका कंप्लेंट का लेटर मतलब जो इन्होंने थाने पे कंप्लेंट भिजवाया है, उसका भी आपको जवाब दे देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। हाँ, बताएं, आपकी पूरी बात सुनी जाएगी। सुनिए, उल्टे अगर मैं मानहानि का केस दर्ज कर दूंगा तो प्रॉब्लम में आ जाएंगे। प्रॉब्लम में इसलिए, सुनिएगा ध्यान से, अब आप सारी बात छेड़ दी, मैं आपको खुल के बता ही दे रहा हूँ। खुल के बताइए, खुल के ही बताना चाहिए। इनकी पत्नी इनके घर से कब भागी है? इनसे पूछिएगा ध्यान से। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। हाँ, इनसे पूछिएगा कब भागी है, पहली चीज। कम से कम उनको गए 15 से 20 साल। ठीक है, राइट। और मैं 15 साल पहले कहाँ था, ये तो आप बताएंगे महोदय। हाँ ठीक, 15 साल पहले 2006 में मैं एमएड कर रहा था JRH यूनिवर्सिटी चित्रकूट से। राइट। मैं उस समय कहाँ, ये उस समय कहाँ? नहीं, पांडे जी, मैं इतना लंबी कहानी नहीं सुन पाऊंगा। मैं पूछ रहा हूँ आपसे, बस उतना बता दीजिए, उसी का जवाब आप दे दीजिए, लंबी कहानी हो जाएगी। तो या तो मेरी बात सुनना आपको सुनना नहीं, पांडे जी, हम आपकी पूरी बात सुनेंगे, लेकिन इसी तथ्य पे मैं ये नहीं जानना चाह रहा हूँ कि आप पढ़ाई कहाँ किए थे, कहाँ चले गए थे, बाद में उस महिला से आपकी मित्रता कैसे हुई। ये मैं सिर्फ कोई मित्र, सुनिए ध्यान से, मेरी उस महिला के साथ अभी कुछ देर पहले आपने बताया कि हमारी मित्रता बढ़ गई थी, और जैसा कि लोग बाग बढ़ा लेते हैं अगल बगल के रहने के वजह से, अभी आपने कहा। सुनिए, जो आप बोलते हैं, अभी आप कहाँ के रहने वाले हैं? अरे महोदय, मैं भी यहीं का रहने वाला हूँ, आपके बस्ती का ही। यार, एग्जाम कहाँ रहने वाले हैं? जी, बता दो रहा हूँ, बस्ती का। ठीक, अगर आप जाएंगे कहीं दिल्ली बम्बई कहीं जाएंगे महोदय, मेरा वहाँ पे कॉन्टेक्ट चलता है। अरे पूरे NCR में, जहाँ आप रहते हैं अल्फा में ना, वहाँ पे भी। मैं अल्फा में नहीं रहता जहाँ आप सोच रहे हो। अच्छा, नहीं, मैं वो अल्फा का नाम लिखा हुआ था, इसलिए मैं बता रहा हूँ। नॉलेज पार्क वगैरह मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। तो मैं आपको वही बात बता रहा हूँ जी। आपके पास जब टाइम हो। महोदय, मैं अभी नोएडा नहीं हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं ना नोएडा ना ग्रेटर नोएडा, अभी मैं बस्ती में हूँ। और जिसने भी, और चूंकि आप बता दिए नहीं तो मैं आपके घर पे भी जाता अभी बात करने के लिए। अब आपने बता दिया कि आप हैं नहीं, तो घर पे जाने का कोई मतलब नहीं है। चले जाओ जी। अरे, जब घर पे आप मिलेंगे नहीं, आप ही से बात करनी थी और किसी से थोड़ी बात करनी थी। तो जो भी उसमें है सब मतलब 100% झूठा है। कितने क्या चीज? जो कुछ भी कहा गया है उसमें 100% झूठा है। नहीं, झूठा है, लेकिन आरोप अगर लगे हैं डॉक्टर साहब, तो जवाब तो देना ही आपको है। अगर भागोगे आप जवाब देने से तो शक बढ़ता जाएगा। आप बात कर रहे हो, मैं जवाब तो वही दे रहा हूँ
जब उन्होंने जो आरोप लगाया उसी पॉइंट पर पॉइंट आपको जवाब दे रहा हूं। आप बोलो मुझे सब सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। नहीं, हम आपको पूरा मौका दे रहे हैं, हम पूरी बात आपकी सुनना चाह रहे हैं और बड़े तहे दिल से सुनना चाह रहे हैं। पहली चीज, उनकी पत्नी भागी कब? 15-20 साल पहले। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि उनकी पत्नी से आपकी कोई मित्रता थी नहीं थी? हाँ ना? नहीं थी। अच्छा, तो नहीं थी। एक चीज और आरोप लगा कि कोई महिला, पांडे जी, एक ही जिसके पास लड़का हो और उसी दिन जिसका डेथ हुआ हो 1 दिन 2 दिन पहले और उसका अंतिम संस्कार हो, वह महिला घर छोड़ के भाग जाएगी, चली जाएगी। ऐसी कोई माँ कर सकती है क्या? ये चीज उनकी माँ से पूछिए। बिल्कुल, लेकिन आप लेके गए उस महिला को उस दिन। अरे तो पहले सुनिए, तो क्यों लेके गए? क्यों लेके गए बताएं? सुनिए, डेड बॉडी मंगवाने वाले ही हम ही लोग थे। वहाँ से डेड बॉडी जब आई जो है, तो जाहिर सी बात है कोई मित्रता रही होगी, इंसानियत रही होगी, तभी तो मित्रता रही यार। अच्छा, क्या नाम है, वो कंसल्टेंट है, उनके क्लाइंट थे, इसमें मित्रता वाली कौन सी? आप उनके क्लाइंट हैं? उनके क्लाइंट इसलिए थे क्योंकि उन्होंने मुझे फ्लैट दिलाया था, उस कमीशन लिया था, बात खत्म हो गई। कौन महिला? अरे भाई, महिला नहीं, उनकी कंपनी ने, वो महिला वहाँ काम करती है। अच्छा, तो वो किस चीज का कंपनी काम करती है जहाँ महिला काम कर रही है? अरे भाई, उनके यहाँ प्रॉपर्टी डीलिंग का काम होता है। अच्छा, वो महिला पढ़ाती नहीं है? नहीं। अच्छा, वो प्रॉपर्टी डीलिंग में काम करती हैं? जी। तो क्या करती हैं वो? अब क्या करती हैं प्रॉपर्टी डीलिंग में? जैसे वो प्रॉपर्टी सर्च करके, जैसे हमने क्या किया, हमने ऑनलाइन सर्च किया कि मुझे यहाँ प्रॉपर्टी चाहिए, तो उसमें नंबर निकले, हमने वहाँ संपर्क किया, उन्होंने मुझे 10 प्रॉपर्टी दिखाया, जो मुझे पसंद आया मैंने ले लिया। ठीक है, उसका उनका कमीशन हुआ, बात खत्म हो गई। इतनी सी मित्रता कैसे बढ़ गई? तो मित्रता वाली बात कहाँ से आ गई भैया? आप ही बताए हैं अभी, पांडे जी है ना? अरे सुनिए, रिपब्लिक टीवी, ऐसे मेरी बात आप भी सुन लीजिए, मैं कह रहा हूँ। मैंने आपको अभी इसका एक एग्जाम्पल दिया हूँ कि अगर आप कहीं जाएंगे, कोई आपके गांव जवार का व्यक्ति मिलेगा, आप मतलब एक दूसरे से होता नहीं कि भाई हमारे पड़ोस। अरे पांडे जी, हमको काहे समझा रहे हो? हम कह रहे हैं एक महिला की मित्रता, एक पुरुष की मित्रता, दोनों बहुत अलग अलग चीज होती है। सुनिए, और एक नवयुवक, आपकी पत्नी आपके साथ रहती है पांडे जी? क्या बात करते हो यार? आपकी पत्नी आपके साथ रहती है, गाँव में रहती है? मेरे साथ रहती है। वही नोएडा में? बिल्कुल। अच्छा, लेकिन लोग बाग यहाँ बताए कि आपकी पत्नी यहीं रहती हैं। तो लोग बाग तो ये भी बताए होंगे ना कि मैं क्या नाम है, बहुत बड़ा भ्रष्टाचारी हूँ, कुछ हूँ, किसी के कहने से कुछ हो जाएगा? तो महोदय, आप ही तो इसका क्लियरेंस कौन करेगा? आप ही कर सकते हैं, हम थोड़ी करेंगे। आपका अगर कोई आरोप लगेगा तो पांडे जी से पूछेंगे ना। आप एक काम करिए, रिपब्लिक टीवी महोदय, जो भी आप अपना नाम मुझे मैसेज, अमरमणि मिश्रा। अमरमणि जी, और आमने सामने बैठ के बात करिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा, हाँ। तो आप ये कह रहे हैं कि उस महिला को आप लेके नहीं गए यहाँ से, उनके घर से, पैतृक गांव से? उनके पैतृक गांव से उन्होंने क्या नाम है, अपने मालिक को फोन किया कि भाई साहब वो नहीं रहेंगी, उनको मार डालेंगे उनके पति। वो घर जाना चाहती हैं फैजाबाद। हम कहे ठीक है, फैजाबाद जाए, उनकी जहाँ मर्जी का रह रहे हैं। तो उसमें आप इतना इन्वॉल्व कैसे हो गए कि उस पति को, फिर आप वही वाली बात करते हैं, धक्का दे दिए कि उसको चोट लग गई? और इसके पति को धक्का दे दिए, चोट लग गई? उनके पति तो यही दिखा रहे हैं कि हमको चोट लग गई है। तो लग गई तो उसका मेडिकल करा के FIR दर्ज करा देना चाहिए था ना महोदय। लेकिन ले गए आप उस महिला को अपने कार में बैठा के? बात करते हो मेरे साथ, मेरे गांव के एक लोग और थे। अच्छा, वो आराम से अपने घर से गए। क्या नाम था उनका जो आपके साथ थे? वो आप ही लोगों के सहयोगी हैं। क्या नाम था सर? अरे नाम अब जान के उनका क्या करेंगे? नाम बता दीजिए। क्यों, नाम बताने में क्या दिक्कत है? आप मुझसे ही बात करिए, ज्यादा अच्छा है। महोदय, उनसे भी बात कर लेंगे ना, जब हमारे सहयोगी हैं। उनका नाम है दिनेश पांडे। दिनेश पांडे जी आप ही के गांव के रहने वाले हैं? हाँ। अच्छा, चलिए, मगर मुलाकात होगी तो जरूर बात करेंगे उनसे। दिनेश पांडे नाम है ना? मैं आपका नंबर सेव कर रहा हूँ, मैं भी आपसे मिलने के लिए आ रहा हूँ। बहुत बहुत मेहरबानी अगर आप वहाँ से यहाँ तक मिलने चले आए और अपनी सफाई देने के लिए। सफाई नहीं देने के लिए? अच्छा, सिर्फ हमसे मिलने के लिए? सुनिए, आपसे मिलने के लिए, टुच्चे कामों में सफाई नहीं। आपके ऊपर कोई आरोप लगा दे, सफाई दोगे उसका? भाई, हम तो अगर हमारे ऊपर कोई लगाएगा आरोप तो हमको सफाई जहाँ देना होगा देंगे, क्यों नहीं देंगे? सुनिए, मैं इस पे मानहानि का केस करूंगा। अच्छा, मानहानि का केस करूंगा, क्योंकि अगर आप आज तक देखिए, वो आपकी मर्जी है, आप किस पे मानहानि का केस करना चाहते हैं और किस पे नहीं करना चाहते हैं, वो आप स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र भारत में रहने वाले हैं आप।
सुनिए, आप बायस होके जो प्रश्न कर रहे थे, एक तरफा कभी भी प्रश्न नहीं किया जाता, या तो दोनों बातों को सुनिए। दोनों को सुन रहे हैं महोदय, दोनों को सुन रहे हैं, आपको भी सुन रहे हैं और उस व्यक्ति को सुन के ही आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं। जिस व्यक्ति को सुन रहे हो उसका एक ही काम है, नेचर है जी, उनके परिवार वालों से पहले उनके बारे में बात कर लीजिए, फिर मुझसे कर लीजिएगा। तो महोदय अगर अब जैसे बता ही रहे हैं कि मुझसे आप पर्सनल मिलना चाह रहे हैं और आप दिल्ली से आ रहे हैं, वहाँ से नोएडा से यहाँ मिलने के लिए, तो मोस्ट वेलकम है आपका। ऑन कैमरा रहेगा, आप भी रहेंगे, वह व्यक्ति भी रहेगा जो आपको बोल रहा है कि ये ऐसे गलत हैं, वो ऐसे गलत हैं, तो वो भी व्यक्ति रहेगा, आप भी रहेंगे, और मेरा ये रिपब्लिक न्यूज टीवी, RN टीवी का कैमरा भी रहेगा। जो सही रहेगा तो आप क्या करेंगे? सही रहेगा बताओ। अगर वो बंदा गलत साबित हो गया, तब महोदय गलत साबित हो गया तो समाज में गलत होगा, व्यक्ति इंसान गलत होगा। आप गलत साबित हो जाएंगे तो समाज में आप गलत हो जाएंगे। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ, मेरे किसी एक प्रश्न का खाली हाँ ना में वो जवाब दे। अच्छा, हाँ ना के अलावा क्या क्वेश्चन है आपका? नहीं, एक्सप्लेन करने को ही नहीं पूछूंगा, ये पूछूंगा कि भैया जब आपकी पत्नी जिस दिन भागी उस समय का गूगल का लोकेशन तो मिल जाता होगा ना? बिल्कुल। वो क्या चीज करना चाह रहे हैं, उससे क्या साबित करना चाह रहे हैं? एक सेकंड, अरे सुनो भाई, पहले पूरी मेरी बात भी सुनिए। बताएं। गूगल का तो लोकेशन मिल जाता होगा ना? अच्छा, ठीक। अब ये पता कराओ कि उस समय मेरी एज क्या रही होगी, मैं क्या कर रहा था, ये क्या जरूरी नहीं है। आप पांडे जी गलत एक्सप्लेन कर रहे हैं। अगर कोई महिला 14 साल पहले भाग के जा रही है, अपने पति को छोड़ के जा रही है, पांडे जी, अमरमणि जी सुनिए ध्यान से जी, बायस के सवाल नहीं, या तो जो मैं कहूँ उसको ध्यान से सुनिए। आप तो बता रहे हैं कि जब महिला भाग के गई तो मैं बहुत छोटा था, बाद में हमसे मिली तो मित्रता हुई। मैं छोटा था, बड़ा था, इसकी बात छोड़ दीजिए। वो कब गई, कहाँ गई, किसके साथ गई, उससे मेरा क्या लेना देना? सही है, ये बात आपकी सही है कि वह महिला कहाँ गई नहीं गई तो आपसे कुछ लेना देना नहीं था, लेकिन जब आपका लेना देना हुआ तभी से तो ये क्वेश्चन मार्क इससे पहले तो नहीं लगा, इसके बाद ही लगा ना सर। क्वेश्चन मार्क यार, कौन सा क्वेश्चन मार्क वाली बात आप कर रहे हो? कोई एक पुरुष किसी दूसरे महिला को, उसका लड़का जिसका डेथ हुआ है उसको लेके जा रहा है उसके घर से जबरदस्ती, और आप कह रहे हैं उस पर क्वेश्चन मार्क ना खड़ा किया जाए? तो जाए ऐसे न, आप बायस हो कि आप पत्रकारिता की सारी परिभाषाएं शायद जानते नहीं है। अच्छा, या तो अगर जानते होते तो कभी बायस होके किसी से सवाल जवाब मत करिए। बताइए, आप हमको समझाइए। ऑन कैमरा है, आप समझाएंगे, वो भी आपको दिखाएंगे। अरे वो पत्रकारिता का हमको ABCD नहीं आता, वो हमको जरूर बताइए, लोग बाग भी देख रहे हैं इसको। चाहे जो देखे, बायस होके किसी के साथ सवाल मत करिएगा। अच्छा, मतलब आपसे सवाल नहीं कर सकते? बायस होके पूछेंगे आप, या तो दोनों। महोदय, हम आपसे सवाल कर रहे हैं और वो सवाल कर रहे हैं जो लोग हमसे कह रहे हैं। हम अपनी मर्जी से आपसे सवाल भी आज नहीं कर रहे हैं कुछ। तो भैया मेरी भी बात तो सुनोगे। हमारा कहने का मतलब, मैंने आपको अपना पक्ष दे दिया, ठीक? अपना पक्ष आप कहाँ दे रहे हो? आप बता नहीं रहे हो कि उस महिला को जिस घर से उसका पैतृक गांव था, पहले बात तो सुन लीजिए पांडे जी, हमारा क्वेश्चन सुन लीजिए, बताइए। जिस महिला को आप लेके गए, जिस महिला के साथ आपके अवैध संबंध के यहाँ लोग आरोप लगा रहे हैं, उस महिला को नहीं ठीक है, आप लगाने दीजिए। आप बोल सकते हैं कि आपका कुछ नहीं था, वो सही है, वो जांच का विषय है। वही मैं आपसे क्लियर करना चाह रहा हूँ कि क्या ऐसा कुछ है, और अगर यहाँ से आप उस महिला को लेके गए तो सारे लोग देखे, गांव के बहुत सारी महिलाएं बता रही हैं कि जिसका लड़का अगर मरा हो। मैं आप ही से क्वेश्चन करना चाहता हूँ, अगर ये चीज आपसे कर लूँ एक सामाजिक दृष्टि से, आप डॉक्टर भी हैं जैसा कि आपने बताया, तो 110% गलत है। क्या चीज? सुनिए, 110% गलत है। क्या गलत है? उनको 13 दिन तो गांव छोड़ के जाना ही नहीं चाहिए। नहीं जाना चाहिए था ना? पहले मेरी बात सुनिए, ये नहीं जाना चाहिए। हाँ, ये सत्य 100, उनको नहीं जाना चाहिए। जी। अगर जरा सा भी उनके अंदर सामाजिकता कुछ बची हुई है तो नहीं जाना चाहिए। सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब, मेरा काम था, नैतिकता होती है। सुनिए, मेरा काम था एज ए कैरियर, जो उनके बॉस के पास इनका फोन गया कि भाई साहब वो वहाँ नहीं रहेंगी, उनको लग रहा है कि उनके हस्बैंड उनको मार डालेंगे। अच्छा, आप कृपया करके उनको जो है हमारे पास छोड़ दीजिए, मैं उनको फैजाबाद ले जाके छोड़ दूं। तो मैंने उनको समझाया, भैया कि गांव जवार हो, क्या गांव जवार में इक्वल बात नहीं हो। यहाँ पे बात का बतंगड़ बन सकता है यहाँ, क्योंकि 13 दिन इनको नहाना धोना ये सारे काम करने पड़ते, कहीं जाएंगे वहाँ के लिए हैं। जी डॉक्टर साहब,
समझ गए, मेरा भैया उसमें इतने था रोल, उन्होंने बोला, मैं उनको कहा ठीक है मैं गाड़ी लेके जा रहा हूँ, अगर उनकी इच्छा है जाने की तो इतना है कि मेरा गाड़ी एज ए ट्रांसपोर्ट यूज कर सकती, मैं उनको छोड़ दूंगा वहाँ। लगता है कि आपको ट्रांसपोर्ट यूज करवाना चाहिए था या आपको खुद आना चाहिए था डॉक्टर साहब, आप पढ़े लिखे इंसान हैं। आप वही बात, मुझे एक चीज बताओ, आप नहीं रहना चाहते हो मेरे घर, मैं आपको जबरदस्ती बांध के रख लूंगा? तो मतलब नहीं, कोई किसी को नहीं बांध के रख सकता। वो महिला 13 दिन यहाँ थी नहीं, 15 दिन नहीं थी जिस टाइम में उस लड़के का, एक ही लड़का है ना उसके पास, लड़का था भाई एक ही लड़का। मैं कह रहा हूँ आपको मैं कह दूं कि जबरदस्ती आपको मेरे साथ रहना है, आप नहीं रहना चाहोगे तो आपको जबरदस्ती रख लूंगा। नहीं ठीक है पांडे जी, अगर मिला कभी टाइम और भी क्वेश्चन, अगर आपको लग रहा है कि आप इसमें सफाई दे सकते हैं इस मैटर को लेके, या आप हमसे बात करना चाहते हैं तो जरूर कैमरा आपके लिए खाली रहेगा, आप हमको केवल बताइएगा। ठीक है जी। सुनिए जी, आपको बात करना हो तो उनके बॉस से बात करिए। किसके बॉस से? अरे जो महिला के बॉस हैं उनको फोन करिए। महिला के बॉस का नंबर दे दीजिए, मैं बात कर लूंगा सर, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मेरी बात, अब यही बात मुझसे आप पहले पूछते, पहले बात करते तो मैं आपको उस तरीके से। नहीं, आप किसी तरीके से हमसे बात कर सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। नहीं, आप जो है पूरा लिएगा था, क्योंकि ये जब मैं वहाँ गया, मैं तो शुरू में इसी फेवर में था कि जब उस दिन तो मेरी पूरी होली खराब हो गई, क्योंकि एक होली में मेरे भाई की डेथ हुई थी और इस होली में आया तो हम लोग बैठ के अपना होली एंजॉय कर ही रहे थे कि मेरे पास फोन आया तो मैंने उनको होली बधाई दिया। तो महिला का फोन नहीं आया आपके पास, आपके पास फोन आया उस व्यक्ति का जो वहाँ प्रॉपर्टी डीलर का काम करता है। जी। क्या नाम है उनका? देवेंद्र भाटी। देवेंद्र भाटी जी। कहाँ पे करते हैं ये काम? ये अल्फा में करते हैं। अल्फा 2 1 1 अल्फा 1 में जी। अच्छा, इनकी ऑफिस है वहाँ पे? इनकी ऑफिस है। अल्फा 1 कहाँ पे सर? ये अल्फा 1 में जब आप मार्केट में जाएंगे कॉम्प्लेक्स में, उसके जस्ट पीछे है। एड्रेस नहीं याद होगा। अच्छा, एड्रेस आपको याद नहीं है तो ठीक है, आप हमारे फोन पे आप सेंड कर लीजिएगा। अगर आप सेंड कर देंगे नंबर तो जरूर उनसे बात करेंगे। ऐसा है, आप सुना अमर मणि जी, आप आराम से, कब वो दिल्ली आवा तो वहाँ मिला, बस्ती और बस्ती मिला, ठीक है? नहीं, बस्ती हमें भी तो है, ठीक है। और आप बस्ती हो तो हम मिल सकते हैं आज भी। अरे हम आज बस्ती उस्ती ना है बाटी, हम बस्ती हो तो इतना टाइम लगा। अच्छा, अमित के जानते हो? अब प्रभावी लोगों से हमारी बहुत दूर दूर तक मेल जोल नहीं होती है ना पांडे जी। अमित सिंह दूरदर्शन। अरे भाई साहब, हम कह रहे हैं बहुत प्रभावी लोगों से हमारी जान पहचान नहीं है। आप लोग बहुत बड़े लोग हैं। बड़े लोग नहीं, अमित सिंह हमारे क्लासमेट रहे, ठीक है? लेकिन हमको धमकी बहुत दर्द होता है जब कोई हमको धमकी देता है पांडे जी। आप भी सुनिए, आप भी वही आप जिस लहजे में थे, और सुन लो, मैं आपसे फिर बोल रहा हूँ, मैं ऑन कैमरा आपसे बात कर रहा हूँ। धमकी उमकी पांडे जी हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते और ना हम धमकी से कभी डरते हैं। हम पत्रकारिता करते हैं, अपनी निष्पक्ष पत्रकारिता करने की पूरी कोशिश करते हैं पांडे जी। मैं भी आपको वही बात, मैं ये नहीं चाहता कि एक पक्षी कोई न्यूज कोई कहीं दिखाया जाए, एक पक्ष का केवल वहाँ पे नाम जाए, लेकिन अगर आप सही बात नहीं बताएंगे तो वो भी ऑन कैमरा ही आप बात कर रहे हैं, वो सारी चीजें दिखाई जाएंगी, ठीक है ना? और आप हमको ये देखिए, आप अपनी बात सही तरीके से आरएन टीवी पे रख सकते हैं, रिपब्लिक न्यूज टीवी पे महोदय, लेकिन आप ये सोचिए कि जबरदस्ती कीजिए या ये बताइए कि हम एसपी के साथ रहते हैं, हम डीएम के साथ रहते हैं, हम डॉक्टर हैं, हम बहुत करोड़पति हैं, ये सब हमारे बस की बात नहीं है सर। ये पत्रकारिता नहीं करूंगा। एसपी डीएम अपनी जगह, मैं आपको जो बताया हूँ बताएं, इसीलिए क्योंकि क्रोध मुझे तो किस बात का लगा था, जिस काम का मेरा कोई लेना देना नहीं, तो आपने कर लिया ना सर। कौन सा कर लिया? आप मुझे बता दो, आप कहीं बाहर हो, आपकी जो ऑडियो मेरे पास रखी हुई है महोदय, वही ये साबित करती है कि आप कितने हितैषी हैं उस महिला के। किस महिला? उसी महिला के और उस लड़के के। अच्छा, ठीक है ना? मेरी कौन सी उनकी ऑडियो रखी है बताइए। ठीक है, वो अगर आप ही हैं, अगर पांडे जी आप ही हैं वो, जैसा कि इन लोगों का आरोप है, और जिस तरीके से हमारे पास ऑडियो है, तो जितनी बातें आप बता रहे हैं हमको, ये आप उससे बहुत ज्यादा दूर भाग नहीं पाएंगे। अरे आप देखो अमर मणि जी, अभी भी आप जो है, मैंने आपसे कितनी बार बोला, हमेशा जो है बायस्ड हो कि नहीं, आपने मेरा पक्ष लिया ना, मैंने आपको अपना पक्ष बता दिया। आप अपना पक्ष रखे हैं, लेकिन सबूत के साथ नहीं रखे ना।
जो चीज ये सबूत दे रहे हैं, आप बता रहे हैं कि हमारा कोई संबंध नहीं है, आप बता रहे हैं देखिए आप बता रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे तथ्य हैं, ऐसे कुछ साक्ष्य हैं जो ये जाहिर करते हैं कि आप बड़े घनिष्ठ हैं। तो घनिष्ठता अच्छी बात है, ठीक है ना। घनिष्ठ होना गलत नहीं है, घनिष्ठ आप किसी से हो सकते हैं, होना गलत नहीं है, लेकिन जब आप मुझसे मिलेंगे तो आप भी घनिष्ठ हो जाएंगे। अच्छी बात है, आप अच्छे व्यवहार के लोग हैं तो जाहिर सी बात है। सुनिए, मैं कहीं 302 कर दूं, आप मेरे दोस्त हैं तो आप दोषी हो गए। अच्छा, आपको लगता है इसमें किसी ने 302 किया है क्या? अरे मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप कह रहे हो 302, आप बता रहे हैं कि तो आप कहाँ के दोषी और 302 बीच में जो जिस तरीके से आ रही है बातें? आप जितना होशियार बन रहे हो, मैंने आपसे पूछा क्या मेरे दोस्त हों और मैं कहीं 302 कर दूं, क्या आप अपराधी हो गए? भाई अगर आपके साथ में 302 आपने किया है और आपके साथ मैं खड़ा हूँ तो जाहिर सी बात है मैं भी अपराधी हूँ। अरे मेरे साथ क्यों खड़े रहोगे? मैं कहा अभी बता रहे हो कि आपका दोस्त है, आपके साथ हो तो आप अपराधी हो गए क्या? तो हमने बता दिया आपको कि हाँ। नहीं, मैं फिर आप बात को घुमा रहे हो। अच्छा, ये घुमाने वाली बात मैं कह रहा हूँ, आप मेरे दोस्त हो, ठीक है, मेरे से कहीं कोई पांडे जी वीडियो लंबा हो रहा है, कभी आप आइएगा ऑन कैमरा, आपसे फिर बात होगी। फिलहाल अभी आपके साथ ऑन कैमरा ही बात हो रही थी, जैसा कि इससे पहले भी हमने आपको बताया। और पांडे जी अगर जब भी जरूरत आपको पड़ेगी, यहाँ पे जब भी आएंगे या अगर मैं वहाँ नोएडा आता हूँ तो जरूर आपसे बात होगी। आपका नंबर मैं भी एनी टाइम कभी भी। ठीक महोदय। अब ये थे देवानंद पांडे और काफी टाइम हो गया इनसे बात करने के टाइम में। ये बीच में जो जिस तरीके से ट्यून कस रहे थे या ट्यून बता रहे थे कि ये फला है या फला है, उस फला होने से हमको बहुत बड़ा कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क इससे जरूर पड़ता है कि देवानंद कहीं गलत तरीके से फंस ना जाएं। अगर वह सही है तो अपना पक्ष सही तरीके से उनको रखना चाहिए। और वो ऑडियो जो मेरे पास है, वो सारा चीज जो तथ्यात्मक चीजें हैं उस पे जरूर क्वेश्चन मार्क लगता है। और जिस तरीके से हमने सुना है, और खास करके वो कम्प्लीमेंट एक बार जरूर होगा। जो एफआईआर की कॉपी मेरे पास रखी हुई है, उस एफआईआर पे आप लोगों से डायरेक्टली लाइव आके जरूर बात करूंगा, नहीं तो वो सारी पूरी वीडियो बना के आपसे बात करूंगा और एक एक शब्दों पे बात करूंगा। वह चाहे कितने भी टाइम का न्यूज बनेगा, वो आप लोगों को देखना है। और खास करके अगर उस महिला से भी हमारी बात होती है, जिस महिला ने ये सारा कांड किया है, जैसा कि उनके पति देव बता रहे हैं, तो वो भी आपको इसी चैनल पे दिखाई देगा। फिलहाल जो भी इस पूरे विषय पे आप लोगों का क्या विचार है जरूर बताइएगा। अभी आप लोग देख रहे थे रिपब्लिक न्यूज टीवी, मैं अमरमणि मिश्रा।